मधु बीच में आ गई। लेकिन मधु, आज तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कोई साला इसमें जरूर मेरे पीछे पड़ गया है। सतुरी को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो जरूर पीछे पड़ा है साला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। महावीर जब नाम सुनावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। महाराज, जो कहो हुआ खुल के बोलो। कहे जो कहो हुआ खुल के आओ, अपन हक बदली और पे स्थान पर जाओ। काहे गुस्सान हो का ले आओ महाराज। अरे तुम का सुमिरो पाचौ पीर, तुम का सुमिरो पाचौ पीर, खाया सवा बने कई खीर। इनका जल्दी दिया हटाई मंत्र छू छू। बोलो महाराज, खुल के आओ जो कहो। चलो जो कहो हुआ खुल के आओ, अपन हक बदली और पे स्थान पर जाओ। घोड़ा कमजोर है, आंखें न दिखाया, नहीं चबाई दो। हमेशा जो जिंद चढ़े हैं। काले हो महाराज, कहे आंखें दिखावा था, चाप दिया आंखें बहिना। काले हो महाराज, दारू ले आओ, हैं? अंडू ले आओ, खसी ले आओ। काले हो, दारू ले आओ कि अंडू खसी ले आओ? काले हो, समझ गए महाराज। न तुम दारू ले आओ, न अंडू खसी ले आओ, का छेउना ले आओ। महाराज, हम का कहे, हम तो तुम्हारा सेवकिया है। नारायण कौर, साले मैं भूत शैतान हूँ। अब तो आराम हो लंबरदार। मेरी देवखरी हो रही है। चलेगे कहा? बोल साले,
तो मुझसे इजाजत लेकर सुसु और टट्टी करने गया था। कह रहे हमने साले तेरे को बोला था कि सुसु और टट्टी करने के बाद गेट पर लग जाना। साले बोल, ठाकुर आई बंगले के अंदर कैसे आई? हम सुसु करे गए तो रहे, तो हम कहा लाओ सुसु कही ले। तो क्या हुआ? जैसे सुसु करे जात रही, ठकुराइन प्याला चली आवत रही। तो साले तेरे को मना नहीं करना चाहिए। ठकुराइन आगे पूछे लागी कि लंबरदार कहाँ है? हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। हरामजादे, तुमने बता दिया। हम बताए जी, हम कहा लंबरदार इस समय सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। भाई अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगाओ तो हम क्या करिए भाई? हाँ। साले वहां पर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, मनरेगा चल रहा था। हम क्या करिए? मुझे मालूम है ये सब साले तेरी करतूत है। हमका कौन जरूरत है? हरामजादे, आइंदा अगर ऐसे हरकत करने की जरूरत किया हमका कौन जरूरत है? तो साले टेटुआ दबा के मार डालूंगा तेरे को। अब तो ठकुराइन देख ले, अब का होई, अब आगे सोचो। रंबलिया, मधु ने मेरे को देख लिया, लेकिन साली इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेगी। जब तक इसका नेश नामो नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रामबली, चलो इसी वक्त हम चलते हैं कैद खाने की तरफ। और कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और हरामजादे सेनापति भंवर सिंह से उस सपोले आकाश के बारे में पूछेंगे। अगर साले ने बता दिया तो ठीक है, अगर मुझसे छुपाने की जरूरत किया तो कसम है गुंडई की, आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा कि अपनी जिंदगी से ऊबकर मौत को गले लगाना चाहेंगे, लेकिन मौत उनके करीब नहीं आएगी। रामबली, चलो हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। रंबलिया, जली को आग, चली को आग और बुझी को राख कहते हैं। बारूद के लगे ढेर को ठाकुर भैरव सिंह खतरनाक। ये चुड़ैल पकड़े जरूर है, ससुरी भाग जात है। अब इनका हम कौनो जरा चुड़ैया काट ले कि तो बार में गांठी लगा दे तो ये कब्जे में हो जाए, मगर ये भाई चुड़ैल इनका सवारी ले जरूर। और अब की इनके हम बार काट, अगर हम बार काट ले गए तो गंगा कसम ही हमें कब्जे में आ जाए हैं। अब हम चल रहे हैं, इनका पीछा न छोड़ब। अब ये चुड़ैल परेशान हुई लंबरदार का, अब ये जेल की तरफ जा रहे हैं, हम हूँ जा रहे हैं। देखो आज क्या हो, तो साली चुड़ैले रहेगी तो भी हम ही रहा हो। इतना गौर के देखा हो, बहुत दुनिया बदल गई है क्या? हो इतना गौर के देखा बदल गई स्टाइल दैया, स्टाइल दैया। बिलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल ले दैया, बिलना पकड़े। दरबारी जी राजन। राजकुमार आकाश का कुछ पता चला या नहीं? हुजूर, हमारे मौजूद पर तो कोई पता नहीं चला राजन।
अब मंत्री जी आएंगे बताएंगे जैसा होगा राजा। चलो इंतजार जी किया राजा। जाता है। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है? तुम इतना उदास, बात क्या है? महाराज सुनिए कि मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। और हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। हो रहा एक निर्दोष का क्यों जीवन बर्बाद। मधु, और समझ न पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। समझ न पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं, तू किस निर्दोष की बात कर रही है? तो सुनिए राजन कि मैं किन निर्दोषों की बात कर रही हूँ। रान निर्दोष निर्दोष सेनापति। रान निर्दोष निर्दोष सेनापति। बेवजह मिल रही है तुम्हें की सजा। बेवजह मिल जब तक नहीं तो साबुत कुछ। राजन जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता आप रानी माँ को और सेनापति को क्यों गुनहगार साबित कर रहे हैं। मिले जब तक नहीं ठोस साबुत कुछ। ऐसा करेंगे तो दुश्मन करता मजा। ऐसा करेंगे महाराज मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष और निर्दोषों को सजा देना मेरे लिए समझ से बाहर है। मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रंग हाथों हर पकड़ा गया भंवर सिंह। रंग हाथों ही पकड़ा गया भंवर सिंह। रानी जी को उठा चला गो।
मधु, वो दोनों हत्यारे हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। राजन, कहते हैं कभी कभी आंखों देखा, कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। राजन, मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति निर्दोष है और एक निर्दोषों को सजा देनी अच्छी बात नहीं। मधु, मैंने गवाह और सबूत मिलने पर उन दोनों को सजा सुनाई है, वो निर्दोष हैं। ठीक है राजन, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनना। जाते जाते इतना कहते जरूर जाऊंगी कि कोई भी फैसला लेना, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। राजन, ठीक है मधु, तू जा और इसके बारे में हम खुद सोचेंगे। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें मैं सजा नहीं दूंगा, उनकी रिहाई कर दूंगा। ठीक है राजन, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात जरूर ध्यान में रखना कि फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मैं जा रही हूँ राजन। जी राजा। दरबारी, जी राजा। मधु कहती है कि महारानी और सेनापति निर्दोष है। जी हुजूर। अगर निर्दोष हैं जी। तो ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? यही तो हुजूर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा राजन। दरबारी, जी राजन। आओ हम कारागार की तरफ चलते हैं। जी हुजूर। आओ मेरे साथ।